नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही औपचारिक ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने सियासी एजेंडे सेट करने में जुट गए हैं। 20 सालों से सत्ता से बाहर आरजेडी की वापसी के लिए तेजस्वी यादव हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके परम मित्र मुकेश सहनी का सियासी दांव महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी बीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश सहनी के सुर और अंदाज महागठबंधन में बगावती नहीं है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी करना तेजस्वी यादव के लिए आसान भी नहीं है। लेकिन सहनी ने डिप्टी सीएम पद के साथ साथ सीटों की डिमांड भी रख दी है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया, लेकिन मुकेश सहनी ने सीट का अपना पहला एजेंडा सार्वजनिक कर दिया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुकेश सहनी ने सोमवार को ऐलान किया कि विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बीआईपी का पहला एजेंडा है। मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक पोस्ट कर ये बात कही है। बता दें कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे से पहले 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उससे तो महागठबंधन में सियासी टेंशन बढ़ सकती है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल जैसे पुराने सहयोगी पार्टियां हैं। पिछली बार इन दलों ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे, उनमें कोई भी कमी करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी के सामने पुराने सहयोगी दलों को साधे रखे हुए नए साथी बने। मुकेश सहनी की बीआईपी और पशुपति पारस की एलजेपी है। मुकेश सहनी की बीआईपी और पशुपति पारस की आरएलजेपी महागठबंधन में पहली बार शामिल हुए हैं। उनके लिए सीटों का बंदोबस्त दूसरे दलों की सीट में कटौती बगैर संभव भी नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी को 60 क्या 10-15 सीट देने का बंदोबस्त भी मुश्किल हो रहा है। रही बात ये कि बीआईपी के परफॉर्मेंस की, तो ये साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली 3 सीटों पर उनका परफॉर्मेंस बढ़िया था। महागठबंधन में घटक दलों की सीटों की डिमांड के चलते ही अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो सका है। पिछले 3 महीने से सीट बंटवारे की मशक्कत की जा रही, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसे में मुकेश सहनी का 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का एजेंडा बनाना महागठबंधन के लिए सियासी टेंशन बढ़ाने से कम नहीं है। बता दें कि मुकेश सहनी उसी तर्ज पर अपना दावा कर रहे हैं जैसे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में महागठबंधन का स्वघोषित सीएम चेहरा घोषित कर रखा है, तो मुकेश सहनी भी उनकी तरह ही अपने को डिप्टी सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि अगर वो डिप्टी सीएम नहीं बनते तो तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बनेंगे। ऐसे में तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी का एक तरह महागठबंधन के लिए चेतावनी है, क्योंकि उन्हें तेजस्वी यादव साथ लेकर चल रहे हैं। तेजस्वी ने 2024 में उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर बिहार में खूब प्रचार किया था। तेजस्वी सहनी की सियासी केमिस्ट्री बिहार के लोगों ने देखा था। इसके बाद भी सहनी की 60 सीट की मांग से लेकर डिप्टी सीएम पद की ख्वाहिश महागठबंधन के लिए चिंता का सबब बन रही है। इस तरह महागठबंधन में भले ही मुकेश सहनी के सुर और अंदाज बगावती नहीं है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी करना महागठबंधन के लिए आसान भी नहीं है। मुकेश सहनी एक तरह अपना एजेंडा सेट करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ तालमेल भी बनाए रखना चाहते हैं। चुनाव को बायकॉट करने के फैसला तेजस्वी ने किया, तो सहनी ने कहा था कि हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष हैं। वे जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ जाएंगे। इसके बाद भी सहनी का महागठबंधन के सीट बंटवारे से पहले 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने का फैसला महागठबंधन को कसमस में डाल रहा है। बता दें कि मुकेश सहनी के दिल में बिहार के डिप्टी सीएम बनने की इच्छा लंबे समय से पाल रखी है।
2020 में भी उन्होंने महागठबंधन में 25 सीटें और डिप्टी सीएम का पद मांगा था। जब उन्हें पता चला कि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद एनडीए का हिस्सा बन गए थे। बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से 11 सीट दी थी। वहीं 2020 में 11 सीट पर लड़कर वीआईपी ने 2020 में 4 सीटें जीती थी और मुकेश सहनी एमएलसी बने थे। वहीं 2 साल बाद नीतीश सरकार में मंत्री रहने के बाद उनके चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने उन्हें महागठबंधन में लेकर आए थे। 5 साल बाद मुकेश सहनी फिर उसे नक्शे कदम पर अपनी मांग रखे थे। इस बार उनकी डिमांड पिछले चुनाव से भी ज़्यादा है, जिससे पूरा करना महागठबंधन के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अगर उनके मन की मुराद पूरी नहीं हुई तो क्या फिर महागठबंधन से नाता तोड़ लेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।